नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज़ में। और हमने क्या किया, चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज और उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो जैसा आपको पता है कि हम हर एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं इस सीरीज़ में, इस क्लास में कौन से। ये तो आपका कंटेंट है जो कि हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो उसे ज़रूर आप देख लीजिए, अदरवाइज आपको आगे आज की क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना। इफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर इज इफ द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट x, 2, b पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है -3, 4 एंड c एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 7, -5 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, ये हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एम आई राइट? यस, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें आपको ट्राइंगल का एरिया पता है। वैसे तो आपको पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें क्या करते हैं, 1/2 बेस, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच अप्लाई कर देते हैं। ये आपका हाइट हो जाता है और ये बेस होता है हमारा, ये बी होता है, ये एच होता है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि x, 2 -3, 4, तो इसमें हाइट ना पता चल रहा है ना बेस पता चल रहा है कि कौन सा है, जब तक इसको हम प्लॉट ना करें। लेकिन आपसे ये पहले ही कह दिया कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब, सपोज ये आपका क्वाड्रेंट है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, इस पे 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट से होकर क्या बनेगा, 3 पॉइंट अगर सपोज ऐसे 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 हो, 3 पॉइंट से क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन ये सारे कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये सब एक ही लाइन में है। सपोज एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा और तीसरा यहाँ हो सकता है। कोलिनियर है मीन्स सब एक ही सीट में। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ना तो ये सबको मिलाते हुए जाएगा। तो क्या इसमें आपको कुछ ट्राइंगल दिख रहा है या कोई भी शेप्स दिख रहे हैं? नहीं। तो ट्राइंगल इसमें तब ये कोलिनियर नहीं है जबकि तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ दूरी है। लेकिन कोलिनियर का मतलब वो सारे पॉइंट्स एक सीध में हैं, ठीक। तो ये बात हो गई, कोलिनियर का मतलब मैंने समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज ABC ट्राइंगल है तो 1/2 हो जाता है x1 ब्रैकेट में y2 -y1, फिर x2 y2 -y1 है, y2 -y3 नॉट y1, y3 -y1 प्लस x3, यहाँ हो जाता है आपका y1 -y2, ठीक। ये हो जाता है फॉर्मूला। लेकिन अगर ये कोलिनियर है एक ही लाइन में तो क्या ये कुछ दिख रहा है, क्या निकालेंगे हम, क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। इस पूरा एरिया कुछ निकलेगा ही नहीं, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इस कोऑर्डिनेट्स को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझाया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो सॉल्यूशन,
ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, मैं यहाँ अच्छे से लिख दे रही हूँ, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया, ये है फॉर्मूला आपका, ठीक। But the points A B C जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या है, कोलिनियर है। जो है ज़ीरो हो जाएगा, एरिया ज़ीरो हो जाएगा ट्राइंगल का। क्यों? क्योंकि कोई एरिया नहीं, एक एरिया दिख रहा है। एरिया तो वो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, यही होता है, ठीक। बट तब होता है जब पॉइंट दूर दूर हों। जब कोलिनियर रहेगा तो उसके बीच में कोई एरिया आपको दिख रहा है बनता हुआ, लाइन के अलावा और कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को भी इस साइड लाएंगे ना तो वो भी 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, 1/2 भी दूसरी साइड गया तो वो भी 0 हो गया। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अब तो एरिया बचा ही नहीं, कोलिनियर है क्योंकि पॉइंट्स। ठीक है, तो हियर मैं लिख दूं x1 x2 y1 y2 x1 क्या है हमारा, x2 -3 x3 7, ठीक है। सब ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका है x का कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरा वाला होता है y का कोऑर्डिनेट। लिखें, चलो y1 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है, बस वैल्यूज पुट कीजिए, ठीक है। x1 की जगह क्या है x, y2 की जगह 4 माइनस y3 क्या है आपका 5, हो गया यहाँ तक, प्लस x2 क्या मैंने लिखा -3, फिर y3 -5 माइनस y1 इट्स 2 प्लस x3 क्या है 7, y1 क्या है 2 माइनस y2 क्या है 4 के इज इक्वल टू 0। ये हो गया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू 4 माइनस 5 व्हाट्स, इट्स -1, ठीक है, प्लस माइनस -3 इंटू -5 -2 5 to 7 -7, okay, and now 7 2 minus 4 it's -2 is equal to 0। ये हो गया, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -x माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, x माइनस में था अब उधर प्लस में हो गया है,
21 में से 14 गया, क्या बचा आपके पास? आपका y2 माइनस y3 है और यहाँ -5 था पहले का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, -5 एक y का मान -5 है और ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक, ऐसे। x2 हमारा -3 था, यस। y2 हमारा -5 है, y3 यस -5 -y1, y1 माइनस y2, y1 माइनस का माइनस y2, ठीक है। x3 की जगह 7, ये हो गया y1 की जगह 2 माइनस y2 की जगह 4 इज इक्वल टू 0, ओके। बस यही वाला प्लस माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ी और आपका आंसर गलत। चलो 4 माइनस माइनस क्या प्लस, 4 और 5 9, ये हो जाएगा आपका 9 और यहाँ x था, x इंटू 9, ठीक है। प्लस और मैं ऐसे लगा देती हूँ, तो x का 9 में मल्टीप्लाई होगा, आएगा 9x, ये हो गया 9x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ार 21, ओके। एंड यहाँ पे 7 2 ज़ार 14 प्लस माइनस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9x, इधर ही रखो, -14 है इधर आएगा इक्वल के, तो +14 -21, ये हो गया। फिर 9x इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, 14 में से 21 जाएगा माइनस के साथ, तो आएगा -7, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि 21 बड़ा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -7/9, ठीक। आना था x की वैल्यू, ठीक है, जब कोलिनियर है। तो कोलिनियर है यानी कोई क्षेत्रफल नहीं बनेगा उसके बीच में, तीनों लाइंस के बीच में कोई भी एरिया कवर नहीं होगा, वो सारा एक स्ट्रेट लाइन से हम शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस सीरीज, in which quadrant the point P that divide the line segment joining the points A and B with their coordinates in the ratio 2:3 lies, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये पॉइंट ए बी, जो कि जिसका रेशियो क्या है 2:3, और P एक पॉइंट है। अभी रुको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ये रहा, हो गया आपका। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके 2, -5। ध्यान से देखो, +5 का -5 हो गया तो गलत, इसी वजह से ध्यान से देखो। पॉइंट बी का 5, 2 सही है। एक पॉइंट पी है इधर ही कहीं, जो कि इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
ये 2 रेशियो है और ये 3 रेशियो है, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। p का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा ना, ये भी एक पॉइंट है तो इसका भी अपना एक कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सॉल्यूशन यूज सेक्शन फॉर्मूला p के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं ना, तो p इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, p के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। सपोज x, y, यही तो होगा, जब तक नहीं पता है तब तक हम x, y मानते हैं, इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये, और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आप सोचोगे यहाँ m और n क्या है, ये रहा आपका m, यहाँ m इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 3 है, ठीक। x1 x2 y1 y2 तो पता ही है, फिर भी लिख लो x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 5, ठीक है, और y1 इक्वल टू -5, y2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब चलो सावधानी से वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। m के जगह क्या है 2, 2 इंटू x2 क्या है 5, प्लस n क्या है 3 इंटू x1 2, ओके, अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3, ये हो गया। अब इधर देखो m 2 है, y2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू y1 क्या है -5, नीचे वही अपना m प्लस n यानी 2 प्लस 3, ठीक है, ये। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2 प्लस 3 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 5, सिंप्लीफाई करो और 10 प्लस 6 16 अपॉन 5 कॉमा 4 माइनस 15 क्या होगा -11 अपॉन 5। है ये बताओ, साइन देखो x का साइन क्या है प्लस में है, y का साइन माइनस में है। प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, देखो ये अपना क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है। फर्स्ट में बोथ आर पॉजिटिव, प्लस प्लस, दूसरे में माइनस कॉमा प्लस, थर्ड वाले में माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ वाले में क्या होता है प्लस कॉमा माइनस। तो प्लस माइनस है, ये वाली 16/5 ये प्लस में है और ये माइनस में है, दिख रहा है साफ साफ। तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट बिलोंग करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 of this practice series. Find a relation between x and y such that the point P x, y is equidistant from the point A and B. Okay?
हमें ये बताना है फाइंड रिलेशन, हमें रिलेशन एक फाइंड करना है किसमें, एक्स और वाई में। कुछ ऐसा कि द पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। कोई एक पॉइंट पी है ना, पी एक पॉइंट है जहाँ से एक्स का डिस्टेंस और वाई पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, पी एक्स पी वाई के इक्वल है, इसके कोऑर्डिनेट तो हैं ही साथ में, पी के भी कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर हमें इक्वी डिस्टेंस प्रूव करना है तो यानी पी एक्स पी से, सपोज ये पॉइंट, अच्छा चलो पी एक्स पी वाई के इक्वल है, तो हमें यही शो करना है पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। ठीक है, यही हमें मानकर चलना है और हमें रिलेशन मिल जाएगा एक्स और वाई में। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट लिख दें थोड़ा सा, लेट पी एक्स कॉमा वाई, जो पी पॉइंट है, बी इक्वी डिस्टेंस from the points A, उसके कोऑर्डिनेट 2,5 एंड B के कोऑर्डिनेट -3,7। ओके, इसलिए चूंकि इक्वी डिस्टेंस है तो जैसे मैंने अभी बताया, AP इज इक्वल टू होगा BP, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसी बेसिस पे हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये गिवन है। अगर इक्वी डिस्टेंस पे हो तब हमें एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ए पी। अब ए और पी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। ये पूरे एक्सरसाइज में मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वो स्किप किया है तो आपको समझ नहीं आएगा, तो ये क्लास देखने से पहले आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक उसी तरह बी पी, ये भी बी से पॉइंट पी तक के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर भी करना है आपको। स्क्वायर क्यों किया जा रहा है, रूट को गायब करने के लिए। ठीक है, रूट को गायब करने का सबसे अच्छा तरीका है आप स्क्वायर कर दो। बी पी, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर हम कर रहे हैं। ठीक है, अब x1 x2 y1 y2 है क्या यहाँ पे, AP के केस में, AP के केस में सपोज पॉइंट A यहाँ है, पॉइंट P यहाँ है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट क्या है 2,5, P के कोऑर्डिनेट हैं x, y। ठीक, तो x2 माइनस x1, यहाँ x1 x2 कौन है, ये है हमारा x1, ये हमारा x2, 5 है y1, y2 है y। ठीक है, चलो पुट करो यहाँ, x2 मीन्स x माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है y माइनस y1 5 है, इसका होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, इसीलिए हमने स्क्वायर किया था। ठीक है, ये हो गया AP का ख़त्म। अब BP पे आते हैं,
बीपी ये ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं है, ये बीपी पॉइंट है। ओके, सपोज ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट पी है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है -3,7, पी के कोऑर्डिनेट हैं कहाँ गया x, y, तो x1 y1 और ये x2 y2 है। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए x2 माइनस x1, x2 मीन्स x माइनस x1, यहाँ क्या है -3 है, एक फॉर्मूले का माइनस और एक ये पॉइंट माइनस है, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, उसी बेसिस पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या लग सकता है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ कौन सा लगेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, चलो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो गया, ये पहला वाला खत्म। मैं ऐसे कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चले, प्लस अब इधर आओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, ये दूसरा। अब इक्वल का साइन लगाओ, ए प्लस बी का फॉर्मूला, अब यहाँ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो गया, ये प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला या एक्स माइनस वाई जो भी समझ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स। ठीक, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। तो चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 4x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 4x, हो गया। उसके बाद प्लस, प्लस के साइन के बाद हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 ज़ार 10 माइनस 10y। ओके, चलो लिखो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये हो गया। फिर उसके बाद इक्वल का साइन है, ठीक है, इक्वल का साइन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 3 ज़ार 6 6x, चलो लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, हो गया। उसके बाद कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हैं प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 14y। ओके, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49, यही होगा। अब देखो जो दोनों साइड सेम सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये कट करने में बहुत अच्छा लगता है ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। और कुछ है ऐसा जो कटे, चलो देखते हैं आगे।
जो बचा है पहले उसको उतार लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादा खुशी में दुखी होना पड़ जाएगा। 4 माइनस 4x प्लस 25 माइनस 10y ये हो गया इज इक्वल टू 9 प्लस 6x माइनस 14y प्लस 49 ये हो गया। x वाला टर्म एक पास करिए, माइनस 4x है प्लस 6x है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। ओके, अब और कोई x का टर्म है नहीं, y का टर्म पकड़ो, माइनस 10y है, इक्वल के दूसरी साइड माइनस 14y है, इक्वल के साइड आएगा तो प्लस 14y। ओके, और इक्वल के दूसरी साइड रखें कांस्टेंट टर्म, इक्वल के दूसरी साइड चलो करते हैं। तो इक्वल की इस साइड 9 पहले से है, 49 पहले से है, और हम लोग मूव कौन कौन सा कर रहे हैं, -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -25। ये कांस्टेंट टर्म्स हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट कर दिए हैं। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस, x के साथ ही जुटे या घटेगा, y के साथ नहीं चल सकता। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको क्लास 10th में आने ही चाहिए। -4x माइनस 6x वॉट, -10x माइनस 10y प्लस 14y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो प्लस 4y। ओके, इज इक्वल टू, देखो ऐड करेंगे तो क्या 9 9 18, 18 का 8 कैरी 1 4 1 5 और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 25 में 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 29। ओके, तो आ जाएगा आपका -10x प्लस 4y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो, 18 में से 9 गया 9, 4 में से 2 गया 2। ठीक, अब x माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है, लेकिन चूंकि आगे अच्छा नहीं लग रहा है बेचारा माइनस में है, तो साइन सबका चेंज करो, सबका साइन चेंज कर दो, माइनस तो 10x प्लस है -4y इज इक्वल टू, ये प्लस में है ये -29 हो जाएगा। या ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे लिख दो 10x -4y माइनस में इधर आएगा तो +29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको जो भी पसंद आ रहा है इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन है क्या, पढ़ लो पहले। इफ ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स आर देयर आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ टी। ठीक, तो सबसे पहले एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये हो गया, चलो सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है आपका, यहाँ बी है और ये आपका सी है, जहाँ पे बी क्या है आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। देखो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2, बी के कोऑर्डिनेट 2, -2, सी के -2, टी हो गया। अब हमें करना क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है टी की, जबकि इस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, वर्टेक्स दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी हम फाइंड करेंगे, ए बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी ए फाइंड करेंगे। तो जो भी आएगी वैल्यूज वो लिख देंगे, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और टी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी
रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर ए बी, ए और बी के केस में x क्या है y क्या है, x1 क्या है x2 क्या है, x1 है 5 माइनस x2 क्या है 2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 क्या है 2 माइनस y1 उसका माइनस ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। ए बी, चलो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, ओके। रूट में 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 16 में 9 ऐड करेंगे 25, तो ए बी क्या आ गया हमारा 5, ठीक है। ए बी क्या आ गया 5, ठीक है। अब ये तो आ गया ए बी, अब हम क्या करेंगे बी सी फाइंड करेंगे, बी सी। तो वही फिर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर, आप लिख सकते हो फॉर ए बी, ठीक है। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक बार ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी ए के लिए। तो बी सी क्या हो जाएगा आपका x1 2 माइनस x2, -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 है -2, y1 माइनस y2 यानी देखो माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। टू प्लस टू 4, 4 का स्क्वायर प्लस देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस कॉमन, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + t या t + 2 लिख दो, सबसे अच्छा t + 2 लिखो, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। t + 2 का स्क्वायर, प्लस है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो 4 4 16 प्लस t + 2 का स्क्वायर, ये रहेगा आपका रूट में। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही रखो इसको, ठीक है। ए बी आ गया अपना, बी सी आ गया, अब सी ए निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट किया हमने, ए बी निकाल लिया है, बी सी निकाल लिया, अब सी ए की बारी है। सी ए इज इक्वल टू, इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, -2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी t -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 - 5 क्या हो जाएगा -7, -7 का स्क्वायर 49 प्लस t -2 का होल स्क्वायर, ये आपका रहेगा रूट में। तो अभी डू नॉट वरी, अभी हमने ए बी बी सी और सी ए निकाला हुआ है, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी जो कि आपको ऊपर दिख रहा है स्पष्ट रूप में, तो रूट क्या है, रूट 49 प्लस t -2 का होल स्क्वायर, ये है अभी ए सी। अभी इसका स्क्वायर करना है तो ये खुशी की बात है, क्यों, क्योंकि अंदर रूट है, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। अब ए बी हमने पीछे निकाला हुआ है, ए बी क्या आया था हमारा, ए बी 5, ए बी आया था 5 प्लस बी सी कहाँ गया 16 प्लस क्या है 16 प्लस t + 2 का स्क्वायर और ये रूट के अंदर, यही था।
और ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये अच्छी बात है क्योंकि अंदर रूट है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देर किस बात की है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल। फिर आएगा क्या, 49 प्लस टी माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी माइनस 4t इज इक्वल टू 5 प्लस 16 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4t प्लस 2ab यानी प्लस 4t। अब देखो टी स्क्वायर इधर है, टी स्क्वायर इधर है, कैंसिल आउट। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, प्लस 4 कैंसिल आउट। और कुछ है हाल तो नहीं, तो 4t इधर प्लस में है। रुको मैं ये इमेज डिलीट कर दूं, अभी इस इमेज का काम खत्म। अब पाइथागोरस थ्योरम निकल चुका है, अब हमें t की वैल्यू फाइंड कर लेनी है बस। तो 49 है, पहले जो हाँ बचा है उसको उतार लो। 49 माइनस 4t प्लस 5 प्लस 16 प्लस 4t, यही बचा है। चलो 49 सारे नंबर्स, सारे कांस्टेंट को एक तरफ रखो, -5 -16 सारा कांस्टेंट टर्म है, और t वाला टर्म एक पास रखो, 4t प्लस 4t। ओके चलो ऐड करो, 49 माइनस ये -5 और -16 है ना, ऐड करो, 6 5 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, ये हो गया। और ये प्लस 40 8t हो गया। माइनस करो, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 8t। का स्क्वायर देखो, BC कहाँ है, BC हमारा, सॉरी AB देखो, AB हमारा आया है 5, बट हमने पुट क्या करना था, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर हमें पुट करना था। देखो यहाँ पे AB स्क्वायर, ठीक है, AB हमारा 5 आया था तो उसका स्क्वायर पुट करना था। ठीक है, बस यही एक छोटी सी गड़बड़ी और आपका आंसर गलत। तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ भी हो जाएगा 25। अब इसके बाद से मैं करती हूँ यहाँ से इरेज। तो नंबर्स को एक तरफ, 49 हो गया, -25 -16 इज इक्वल टू 4t प्लस 4t। 49 हो गया, माइनस 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 प्लस, और माइनस माइनस प्लस, 25 में 16 ऐड करेंगे आएगा 41 इज इक्वल टू 4t प्लस 4t 8t। 49 माइनस 41 क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 8t। यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/8। आफ्टर कैंसिलेशन वी गॉट t इज इक्वल टू 1। उफ, हो गया, ये वैल्यू आ गई t की। ठीक है, t की वैल्यू आ गई 1, बट इतने सारे कैलकुलेशंस के बाद, तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको सारा कुछ पता था, डिस्टेंस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला दोनों हमें पता था। बस क्या होता है, जहाँ ज़्यादा प्लस माइनस होता है वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान देते हुए सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। 1 2 and 3 points are there are the vertex of a right angled triangle. Also find the area of this triangle.
हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो शीट्स दिए गए हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के शीट्स हैं। उसके बाद उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया आपका पॉइंट ए। सपोज पहला पॉइंट 2, -2 ये हो गया ए। बी हो गया दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 1। तीसरा है आपका पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 5, 2। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और देखेंगे एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आएगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पहले किसके लिए अप्लाई करें? फॉर ए बी। ओके, ए बी को लिखिए ए बी इज इक्वल टू रूट में फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ पहले, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया है फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। ए बी में x1 क्या है 2 माइनस x2 क्या है -2 जो कि हो जाएगा +2 फिर उसका स्क्वायर प्लस y1 इज -2 y2 इज -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 4 का स्क्वायर प्लस -2 -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ओके, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। ओके, तो रूट में 25 ये आ जाएगा आपका 5। ये ए बी की वैल्यू आई हमारी, ए बी इज इक्वल टू 5। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया 5। ओके, सिमिलरली फॉर बी सी फॉर्मूला फॉर बी सी, ये हमारा 5 आ चुका है। बी सी चलो करते हैं, बी सी इज इक्वल टू, अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखने वाली, x1 यानी -2 -5 का स्क्वायर प्लस 1 -2 का स्क्वायर हो गया -2 -5 क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 1 -2 -1 का स्क्वायर। ओके, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो स्क्वायर प्लस में ही आएगा। 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50 रूट 50 आया बी सी की वैल्यू, बी सी रूट 50। ठीक है, अब सी ए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर सी ए, ये हमारा 5 आ चुका है, ये रूट 50 आया है। अब हम ए सी आखिरी वाला साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। ए सी फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, x1 इज 2 -5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, 2 - 5 वॉट -3 का स्क्वायर प्लस -2 -2 -4 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 16 में 9 ऐड करेंगे
तो आएगा आपका 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये भी आ गया आपका 5। तो देखो ये हमने ऐसे सपोज किया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, बट ये अभी फिगर सही नहीं बना है क्योंकि हमारे वैल्यूज अभी आए हैं 5, 5। क्या दोनों 5 सेम लग रहा है? ए बी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल लग रहा है? नहीं, ए सी बड़ा लग रहा है। ओके, नो वरी। रूट 50 जो है उसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। 2 से 25, 5 से 5 जार, फिर 5 से 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पेयर बना, 5 बाहर आ गया, रूट 2 अंदर आ गया, 5 रूट 2। तो हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, रुको मैं फिगर से बताती हूँ। देखो अभी तक के बेसिस पे हमें ए बी जो है, ए बी की वैल्यू मिली है 5, ठीक है। यूनिट्स लिख सकते हैं आप, यूनिट्स। बी सी मिला है हमें 5 रूट 2 यूनिट्स, और ए सी भी हमें 5 यूनिट्स ही मिली है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम फिगर बनाएंगे, असली फिगर। वो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फिगर बनाया था, अब देखो एक असली फिगर बनाने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ। ये है असली फिगर जिसमें ए बी और ए सी 5, 5 रखना है हमें। ए बी ए यहाँ रखो, बी और ए सी हमारा रूट, अरे सॉरी 5, 5 रहेगा। बात समझ में आ रही है? ए बी क्या रहेगा 5 और ए सी हमारा 5 रहेगा, दोनों इक्वल साइड दिख रहा है, दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल है। और बी सी जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, कितना बड़ा है? रूट 2 बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 रूट 2, जहाँ पे राइट एंगल कौन सा एंगल है? ए, नॉट बी। ठीक है, ये इस तरह से है फिगर, ये है हमारा सही फिगर। नाउ अब इसमें अप्लाई कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने फिगर बनाया था वो इमेजिनरी फिगर था। हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को तो साइड पता ही है, हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, सॉल्व करते करते क्वेश्चन ही भूल गया मैं तो। प्रूव दैट द पॉइंट्स ये आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ है ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के फिल्स हैं। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके, अगर है तो एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट और डिस्टेंस। हाइट क्या है हमारा? ए बी, दिख रहा है ना, हाइट ए बी, इंटू बेस क्या है? ए सी। ठीक है, 1/2, ए बी क्या है? 5 यूनिट्स आई थी, इंटू ए सी क्या है? वो भी 5 ही है। तो 5 5 ज़ा 25, 25/5, अरे सॉरी 2, 25/2, ये यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो चाहे तो मन करे पॉइंट में आप लाइए, ना तो फ्रैक्शन में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हमने एरिया फाइंड कर दिया, ठीक है। यही फिगर आपका सही फिगर है, बाकी ये जो बनाया था हम लोगों ने वो हमारा सही फिगर नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली डिस्टेंस कितना है। जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू 5√2 या ये वाली 5, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है? समझ रहे हो बात? तो वो हमारा इमेजिनरी था। सॉल्व करने के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने ये सोचा था कि कुछ सिमिलर होगा इस जैसा, बट ऐसा नहीं है। ये हमारा एक्चुअल फिगर कैसा होगा? ऐसा, जिसमें ए होगा आपका राइट एंगल, ओके, और दो अदर साइड्स इक्वल होंगे एक दूसरे के, और तीसरा वाला ऑब्वियस थिंग है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है अदर टू साइड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 6. पॉइंट ए lies on the line segment PQ joining P and Q in such way that PA upon PQ is equal to 2/5. If points P also lie on the line 3x plus k within bracket y plus 1 is equal to 0, find the value of k. तो देखो क्या रहा है, पॉइंट A ऑन द लाइन सेगमेंट PQ, पॉइंट ए जो है वो लाइन लाई कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू पे। वो एक लाइन का सेगमेंट बना दूं मैं, ये है लाइन का सेगमेंट, ओके। पॉइंट ए यहीं कहीं लाई कर रहा है। ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और ये ए भी यहीं कहीं लाई कर रहा है। सपोज ए यहाँ है, पी जैसे ये है, क्यू ये है, तो ए भी यहीं कहीं है यहाँ पे। जैसे कि ऐसा है कि पी ए अपॉन पी क्यू 2/5, दो संबंधी 5 अनुपात में ये लाई कर रहा है, कि मतलब दो, मतलब पी ए से दूरी कम है, क्यू से ज़्यादा है, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 6, -6, पी के कोऑर्डिनेट्स है, क्यू के कोऑर्डिनेट -4, -1, -4, -1, ओके। ये हो गया। If point P also lies on the line 3x plus k y plus 1 is equal to 0, then find the value of k. अगर ये जो P है वो एक लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसमें k एकदम साफ साफ दिख रहा हुआ है। P ये एक लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्या इसमें k दिख रहा है? यस, हमें साफ साफ दिख रहा है k। तो डायरेक्ट हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P और क्या है, P के कोऑर्डिनेट क्या है 6, -6, ये है जो कि हमें गिवन है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ दिख रहा है हमें साफ साफ। चूंकि पॉइंट P लाई कर रहा है इस लाइन पे, चूंकि पॉइंट P 6, -6 lies on the लाइन कौन सी लाइन? 3x plus k y plus 1 is equal to 0. Therefore, we can write, पुट कर सकते हैं x के जगह 6, y के जगह -6 पुट करो तो k की वैल्यू आ जाएगी आपको। 3 इंटू एक्स के जगह 6, फिर प्लस k है ये, y की जगह -6,
प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, 3 6 18 प्लस के -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0. तो 18 माइनस 5k इज इक्वल टू 0. यहाँ से -5k इज इक्वल टू 18 अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा. फिर यहाँ के बाद k इज इक्वल टू -18 अपॉन -5. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 अपॉन 5. यही आ गई हमारी k की वैल्यू जो कि हमसे पूछा था. देखो यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो ये थे इस क्लास के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे और ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन थे. ठीक है, तो मैंने उसे लगाने की विधि बताई है आपको कैसे लगाना है. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने पहले भी बताया और जब भी उस तरह का क्वेश्चन आता है मैं उसको रिकॉल करते हुए चलती हूँ. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया. टुडे वी हैव डन 6 important questions. ठीक है, तो आपकी बारी है अब इसको प्रैक्टिस करने की. टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.